अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना ने अपने साझा बयान में ऐलान किया कि अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की किसी भी संभावना से सेना ने इनकार किया। अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। सेना ने अपने बयान में यह भी कहा, कोचिंग संस्थानों ने छात्रों को भड़काया और उकसाया। संयुक्त बैठक में सेना ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 24 जून को एयरफोर्स में, 25 जून को नेवी में और 1 जुलाई को सेना में शुरू होगी भर्ती। नोटिफिकेशन के बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा, पीएम ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया। युवाओं को 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह। प्रियंका ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, अग्निपथ स्कीम देश के नव युवकों को मार डालेगी और ये योजना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है। प्रियंका ने कहा, सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अग्निपथ योजना का बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बचाव करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा, अग्निपथ की आड़ में युवाओं को भड़का रहे हैं भूपेश बघेल। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, युवाओं और सेना के जवानों का अपमान मत करो। केजरीवाल ने कहा कि जब सेना से अग्निवीर का तमगा लेकर रिटायर होंगे और अगर मुझे भी इस बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना पड़े तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा। यह बात कही। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के आक्रोश के बाद सियासत गरमाई हुई है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, अब कितने प्रदर्शनकारियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के गलत फैसले की वजह से लोग सड़कों पर हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार पर दागे सवाल। कहा, मोदी सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की, क्या ये मनरेगा जैसा रोजगार है। तेजस्वी बोले, अग्निपथ योजना के पीछे आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा। खर्चा बचाने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई। अग्निपथ योजना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके केंद्र पर हमला बोला। कहा, ग्रामीण परिवेश के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भविष्य को अंधकार में देखकर युवाओं का आक्रोश उबाल पर है, जिसे संभालना जरूरी है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शनों की वजह से ट्रेनें रद्द। हिंसक प्रदर्शन ने सैकड़ों ट्रेनों पर ब्रेक लगा दी। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक देश भर में आज 384 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान पर इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। शुभारंभ के साथ ही प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। 6 लेन के इस कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अग्निपथ पर बवाल के बीच प्रगति मैदान से बोले पीएम मोदी, नए काम करने पर झेलनी पड़ती है मुसीबत। ये तस्वीर बदलने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे तकदीर भी बदलती जा सकती है। इसके पीछे का उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पीएम ने कॉरिडोर का जायजा लेते समय देश को स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम ने कॉरिडोर की सुरंग से कूड़ा उठाया, साथ ही एक खाली बोतल और प्लास्टिक के रैपर को भी डस्टबिन में डाला। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 20 जून को जाएंगे कर्नाटक। बेंगलुरु और मैसूर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 27,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अंबेडकर प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी मैनेजमेंट टीम की पहली बैठक। नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 6 बजे दिल्ली में होगी। बैठक में आगामी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा को लेकर के चर्चा की जाएगी। पार्टी ने सहयोगी दलों से चर्चा और प्रदेश इकाइयों से समन्वय के लिए 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने चक्रपानपुर में निरहुआ के लिए प्रचार किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा की प्रवृत्ति हमेशा से ही धोखा देने वाली रही है। जब आजमगढ़ को सहारे की जरूरत थी तो मझधार में छोड़कर गायब हो गए।
सीएम धामी क्लीन सिटी ग्रीन सिटी अभियान में हुए शामिल। झाड़ू लगा करके दिलवाई स्वच्छता की शपथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा भी लिया। छात्रों को स्वच्छता का शपथ भी दिलवाई। पटना में टला बड़ा विमान हादसा। पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट के विमान में इंजन में आग लगने के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट और एयर क्रू की सूझबूझ से सभी यात्रियों की सुरक्षित विमान उतार लिया गया। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 28 जिलों में 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। नौशेरा के पास थलका में मिनावर नदी में आई बाढ़ में गेफ्र विभाग की टिप्पर बह गया और टिप्पर सवार चालक और मजदूरों ने पानी से बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।